तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का अहंकार चकनाचूर हो रहा था दोस्तों। वही गोदी मीडिया जो पिछले 2 दिनों से अब की बार 400 पार बता रही थी, और पिछले 2 दिनों से ही नहीं, पिछले 3 महीनों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, उसे बार बार गोदी मीडिया, पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू दोहरा रहे थे। और कल जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े से भाजपा दूर हो रहा था, वैसे वैसे इनके चेहरे उतरते जा रहे थे दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक कॉमेडी। इसके सामने कपिल शर्मा की कॉमेडी फेल हो जाए दोस्तों। जैसे ही एनडीए गठबंधन रुझानों में 272 से ऊपर जाता है, देखिए रिपब्लिक न्यूज चैनल के बंदर किस तरह से नाचते हैं दोस्तों। ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस नजारे को देखें, क्योंकि ये नजारे अपने आप में हास्य मनोरंजन की बहुत ही शानदार मिसाल है। देखिए रिपब्लिक न्यूज में क्या हो रहा था। उसी तरह से दोस्तों न्यूज 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे, और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। पापा तो बहुमत से 30 सीटें पीछे रह गए। अब जाहिर सी बात है चेहरा उतरा होना चाहिए था, मगर चेहरा किसी और का भी उतरा हुआ था। उतरा नहीं हुआ था। एक्सिस के प्रदीप गुप्ता लगातार रो रहे थे। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, रुदाली कर रहे थे। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कौन है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस ने ही एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी थी, 370 से 400। इनफैक्ट यह आंकड़ा सभी ने दिया था। देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था यह शख्स। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इन्हें बहुत जलील होना है। इन तमाम पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि इनकी इस पोल की वजह से शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ। कई जिंदगियां तबाह हो गई दोस्तों। और यह सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने आज तक के ही एक न्यूज शो में उठाया है, कटघरे में रखा है प्रदीप गुप्ता को, और प्रदीप गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। इनके जैसे पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि आपके भाजपा से क्या संबंध है। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें प्रदीप गुप्ता अमित शाह के पीछे एक कार्यकर्ता की तरह इस तरह से खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब देना है कि आपके क्या रिश्ते हैं अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ। क्या इन पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि समानांतर तौर पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी की भी नौकरी बजाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या उस फर्जी पोलस्टर जो पकड़ा गया था एक्सटिंग ऑपरेशन में रफू पैबंद करते हुए, क्या उसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ? मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से पवन खेरा ने प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता की बखिया उधेड़ दी आज तक के शो में। कल का दिन एक सबक लेकर आया है गोदी मीडिया के लिए दोस्तों। मैं योगेंद्र यादव को कहीं सुन रहा था। योगेंद्र यादव से सवाल पूछा जा रहा था कि योगेंद्र जी आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो 240 सीटें हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। बिल्कुल सही। मगर योगेंद्र यादव ने बहुत ही माकूल जवाब दिया कि ये सामान्य चुनाव नहीं थे, ये वो चुनाव थे जब आपने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्षी दलों से 100 गुना ज्यादा पैसा वैसे ही था। यानी कि विपक्ष कंगाल होकर चुनाव लड़ रहा था, नंबर 1। नंबर 2, तमाम जो जांच एजेंसीज की गाज उनकी गर्दन पर थी। जांच एजेंसीज के डर से आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नोच दिया था, शरद पवार की पार्टी को नोच दिया था। आपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे का पैसा भाजपा किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी सब जानते हैं। और ऊपर से प्रचार तंत्र आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा दोस्तों। तमाम डिबेट्स में ये तमाम जो पापा की परियां, गुल्लू कालू हैं, ये सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं से लड़ते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। ये चुनौती थी विपक्ष की। और यही मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं, कि यह मुकाबला बहुत ही कठिन था दोस्तों। पूरी तरह से तालमेल, पूरी तरह से जो बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ था, विपक्ष के खिलाफ था। और अगर बावजूद इसके भाजपा 240 सीटों पर आ गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, 15 सेकंड की यह तस्वीर देखिए दोस्तों। कल जब शाम को 8 बजे वो भाजपा के कार्यालय आए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ कहता है। पूरी तरह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या इसकी चर्चा गोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी? अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक तिहाड़ी पत्रकार को किस तरह से जलील किया था कल एक न्यूज चैनल की डिबेट में कि वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है। उस सवाल इस तिहाड़ी पत्रकार का नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने अपने एक चैनल में, याद कीजिएगा, 15 या कुछ 25 किस्म के जिहाद बताए थे। इस तरह के कार्यक्रम करते थे और इस तरह के कार्यक्रम का फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलता था, क्योंकि इसने जनता के एक बहुत बड़े धड़े को ब्रेन वॉश किया। मुद्दा सिर्फ पैसे का, जांच एजेंसीज का नहीं था। आपने जनता में इस कदर डर भर दिया, बार बार उसे बताया हिंदू खतरे में है, कि अगर मोदी जी चले गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम्हारे सिर पर बैठ के नाचेगा। जैसे 2014 से पहले मुसलमान हमारी नौकरी खा रहा था, हमारे सिर पर बैठकर नाच रहा था। 2014 से पहले का भी तो भारत था ना, जब तुम्हारी नौकरियां थी, जब प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारी नौकरियां बदस्तूर बनी हुई थी, तब मुसलमान तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं नाच रहा था। मुसलमान कौम की अपनी चुनौतियां हैं, जिसका वो सामना पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अगर 2014 से पहले एक ऐसा खूबसूरत भारत था जब आप और हम परिवार के तौर पर रहते थे, इस गोदी मीडिया ने आपके जहन में भर दिया कि मुसलमान आप पर राज करेगा। मुसलमान ही नहीं साहब, मुगल आप पर राज करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराना चाहूंगा, कोई मुगल आप पर राज नहीं करने वाला। कोई अकबर, कोई बाबर, कोई भी अकबर अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलेगा और कहेगा अनारकली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कोई अनारकली खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ वो राजनीतिक अनारकलियां हैं जो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई हैं। दोस्तों, मेरे जैसे पत्रकार या रवीश जैसे पत्रकार, कुछ गिने चुने 3-4 पत्रकार थे जिन्होंने सत्ता से सवाल किया। मैं नहीं भूला हूं, रिपब्लिक न्यूज के संपादक को मैंने अपने डिबेट में कहते हुए देखा था कि इन लोगों को कितने लोग देखते हैं, 10 लाख, 11 लाख, और ये देश की आबादी 140 करोड़ है। बिल्कुल सही, मुझे और रवीश को बहुत सीमित लोग देखते हैं। 99% घरों तक गोदी मीडिया का जहर जाता है। हमें मुश्किल से 1% नहीं देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम तो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर भी नहीं सकते थे। हम सिर्फ बतौर पत्रकार अपने फर्ज को अदा कर रहे थे, सत्ता से सवाल कर रहे थे। सवाल सत्ता से ही होता है, मगर इस गोदी मीडिया ने ना सत्ता से सवाल किया, उल्टा दंगाई का किरदार निभाते रहा। याद कीजिएगा, टाइम्स नाउ नव भारत का वो पत्रकार जिसने झूठ बोला था कि जब अलवर में बुलडोजर चला था तो वो बुलडोजर जो है हिंदू के घर पर चला था, मुसलमान के घर पर नहीं चला था। आए दिन वो झूठ बोलता है। याद कीजिए मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार जिसने एक झूठ बोला था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया था उसी का बदला अलवर में निकाला गया था। उस पर केस भी दर्ज था। याद कीजिए किस तरह से उज्जैन में एक यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की, इन्होंने ये झूठ बताया कि कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं पर थूका। इनमें 2 नाबालिग थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था 3-3 महीनों के लिए। यह सब हो रहा था इस गोदी मीडिया के झूठ से। इस गोदी मीडिया के झूठ से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था। व्हाट्सएप के अंदर परिवार टूट रहे थे। यह हकीकत है ना, यह गलत नहीं कहा। आपने कब देखा है मैंने अपने कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम करते हुए? मैं तो हमेशा से ही भाईचारे की अपील की है, जो वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी तमाम चुनौतियों का सामना एक होकर कर पाएंगे, बिखर कर, अलग अलग रहकर नहीं। ये जो गोदी मीडिया है उसने सिर्फ और सिर्फ आपको बांटने का, काटने का काम किया है। मगर क्या इस गोदी मीडिया में हिम्मत आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। क्योंकि बेशक भाजपा बहुमत से 30 सीटें दूर है, मगर एजेंसीज फिर भी उसके हाथ में होंगी, पैसा फिर भी उनके हाथ में होगा। पहले वाली जिसे कहते हैं ना दबंगई नहीं होगी, मगर वो सब होगा। मेरा छोटा सा मंच है दोस्तों, और आपका और मेरा एक परिवार है। इस मंच से मैं सवाल करता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर कल को भाजपा को, कल जो नतीजे आए हैं, भाजपा को अपने दम पर 300 सीटें भी मिल जाती तो आपको क्या लगता है मैं डर कर बैठ जाता? नहीं, मैं सवाल करते रहता। मगर वो 2 रुपल्ली ट्रोल्स कहां हैं जो मुझसे बार बार कह रहे थे कि 4 जून को तेरा चेहरा देखेंगे,
जब मोदी जी को 350 सीटें मिलेंगी। जो लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, कह रहे थे ना, जो कह रहे थे शशि थरूर त्रिवेंद्रम में हारेंगे, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लाख मतों से जीतेंगे, कहां गए वो तमाम लोग? बताइए। ये एग्जिट पोलस्टर्स ये बात कर रहे थे, ये ट्रोल्स ये सब बात कर रहे थे। मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सवाल करता हूं। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और कल भी करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, चाहे अंधभक्तों की जितनी भी गालियां पड़ें। क्योंकि चाहे तुम अंधभक्त हो आज, कभी ना कभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अरे सबसे करारा तमाचा तुम्हें अयोध्या ने, फैजाबाद ने मारा है। फैजाबाद ने तुम्हारे चेहरे पर करारा तमाचा मारा है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना, उसने तुम्हें हरा दिया है साहब। उत्तर प्रदेश 43 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को, मायने समझते हैं आप इसके साहब? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर देखिए धर्म की राजनीति करने वालों, धर्म के नाम पर रोज शाम को प्राइम टाइम में उन्माद मचाने वाले गोदी मीडिया के चेहरे पर ये एक करारा तमाचा है। सही कहा कि नहीं कहा? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? मैं तो समझाता रहूंगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।